Students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay safe बेटे. टाइम आ चुका है आपके स्कूल के ओपन होने का मंडे से, तो हो सकता है मंडे से हम अपनी वीडियो भेजना आपको बंद कर दे. सो प्लीज डेली टाइम पर आइए, स्कूल आइए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटे. आज हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम. ठीक है, उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमने करना है बेटे. लास्ट वीडियो में हमने आपको पैप के जो पैप जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लागू किए थे, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम योजना बेटे, मनरेगा हो गया, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये सारे प्रोग्राम कहलाते थे द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थे बेटे. गरीबी को दूर भगाने के लिए कार्यक्रम हमने अडॉप्ट किए थे. अब हमें इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हमेशा बताता हूं आपको कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब होता है बेटे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पढ़ने हैं. तो अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए बेटे, बुक में आपको दे रखा है. सबसे पहला एडवांटेज केवल दो ही है, डिसएडवांटेज बहुत सारे बेटे. सबसे पहला एडवांटेज है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 46% टू 21.9% बेटे. देखिए 1974 में हमारी जो बीपीएल लाइन के नीचे बेटे पॉपुलेशन थी वो थी अराउंड 46%, और 2011-12 की जनगणना के अनुसार बेटे हमारी पॉवर्टी कितने, केवल 21.9% थी आपकी. ठीक है, तो देखिए जो बीपीएल पॉपुलेशन थी भारत की बेटे, उसमें काफी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन आया फ्रॉम 46% टू 21.9%. दैट इज अ ग्रेट ट्रेमेंडस अचीवमेंट है भारत की, कि हमने अपनी गरीबी को 46% से केवल 21.9% के ऊपर ला दिया बेटे. सेकेंड है वेज रेट हैज टेंडेड टू इंक्रीज ओवर द टाइम. जो वेज रेट होती है आपकी, ठीक है, मजदूरी दर जो होती है, वेज रेट हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम बेटे. तो टाइम के अनुसार आपकी वेज रेट भी इंक्रीज हुई है बेटे. केवल ये दो एडवांटेज थे. डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं आपके. देखिए सबसे पहला बेटे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ वर इनएफिशिएंट. आपको पता है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन एंड कंसर्न स्टाफ जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है बेटे. ठीक है, इनएफिशिएंट होता है, अकुशल होता है, राजनेताओं के तलवे चाटता है, जो वो कहते हैं वही करता है बेटे. गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. तो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, बट एक्चुअली में इसका फायदा केवल अमीर लोगों को पहुंचता है, गरीब लोग तक नहीं पहुंच पाता बेटे. एंड कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व. तो बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन बेटे, कठिन प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है पैप प्रोग्राम के अंडर बेनिफिट लेने के लिए. तो कई लोग तो बेचारे प्रोसीजर से घबरा कर ही इसमें अप्लाई नहीं कर पाते. आल्सो देयर वाज नो वन टू मॉनिटर द फॉलो अप एक्शन. और इनका एक्शन को फॉलो करने के लिए कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है. मॉनिटर मतलब निगरानी रखने वाला नहीं बेटे. यानी आपने गवर्नमेंट ने हेल्प तो कर दी, अब वो हेल्प कहाँ पहुंची, किसे मिली या नहीं मिली, इसे मॉनिटर करने वाला कोई है ही नहीं बेटे. पहला डिसएडवांटेज कि हमारे एक तो जो एम्प्लॉइज है वो इनएफिशिएंट है, और कोई हमारे पास सिस्टम ही नहीं है जिसमें ये पता लग सके कि जो हेल्प है वो गरीबों तक पहुंची या नहीं पहुंची बेटे. सेकंड, दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम वर फेवर द एजुकेटेड, रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सन. देखो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बेटे पुअर, अनरिसोर्सफुल और वीक लोगों के लिए होते हैं बेटे. लेकिन इसका एडवांटेज इसके बिल्कुल विपरीत, रिच लोगों को, रिसोर्सफुल लोगों को और पावरफुल लोगों को मिलता है बेटे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जो गरीब लोग हैं बेचारे, वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, अनरिसोर्सफुल पर्सन है, उन्हें इसका एडवांटेज नहीं मिलता. और जो रिच है, रिसोर्सफुल पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, उसे इसका एडवांटेज मिलता है. इसके बिल्कुल विपरीत. थर्ड है रिमोट एरियाज बेटे. रिमोट एरियाज यानी पिछड़े इलाके. रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउस होल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द विलेजेस. इंटीरियर यानी कि आंतरिक भाग में, आंतरिक हिस्से में बेटे, यानी जो गांव के इंटीरियर हिस्सों में, आंतरिक हिस्सों में बेटे है लोग, ठीक है, दे वर नेग्लेक्टेड. उन्हें कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है बेटे, उनका बहिष्कार किया जाता है. ड्यू टू द कंस्टेंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी. वहां तक ये बेटे पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो गांव के काफी अंदर के भागों में स्थित होते हैं, तो इसीलिए ये वहां तक पहुंच नहीं पाते, और जो बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता बेटे.
नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक क्रेडिट, यानी वो इंस्टीट्यूशन जो इन्हें उधार की सुविधा प्रदान करता है बेटे, ठीक है, दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव, वो सपोर्टिव है ही नहीं। कोई गरीब लोग उनके पास गया बेटे तो वो सोचता है गरीब है, ये पता नहीं पे कर पाएगा नहीं पे कर पाएगा हमारा लोन वापस, तो उन्हें देता ही नहीं है। जबकि लोन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो गरीब लोगों को है बेटे। जो अमीर लोग है उसे क्या रिक्वायरमेंट, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा है बेटे, पैसे वाले को आप और पैसे वाला बना दोगे उसे लोन दे के बेटे। तो गरीबों को लोन मिलना चाहिए लेकिन ये देते ही नहीं है, सिंपल सी बात है ये, दैट्स इट। नेक्स्ट है द डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मैनी, कई लोगों को तो पुअर की डेफिनेशन क्या होती है, कौन से लोग गरीब होते हैं ये ही नहीं पता बेटे। और जब आपको पता ही नहीं है कि मैं गरीब हूं या अमीर हूं तो आप एडवांटेज कैसे ले पाते हो बेटे, कैसे ले पाओगे एडवांटेज? आपको पता होना चाहिए ना कि आप गरीब हो बेटे। तो कई लोगों को तो इस चीज का ही नहीं पता कि वो गरीब है या अमीर है बेटे, और जब इस चीज का पता ही नहीं होगा तो आप पुअर का या पॉवर्टी का या अपनी गरीबी का कैसे एडवांटेज ले पाओगे बेटे, नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो बेटे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वो गरीब है नहीं गरीब, तो कोई दूसरा ही उसका एडवांटेज ले जाता है, कोई दूसरा ही उस प्रोग्राम का फायदा उठा लेता है बेटे, जो कि गरीब है भी नहीं। नेक्स्ट है पावर ग्रुप्स इन द विलेजेस, देखिए हर गांव में एक पावर ग्रुप होता है, जैसे पंच हो गए, सरपंच हो गए बेटे, ठीक है, या कोई राव साहब हो गया भाई बड़ी, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा होता है। तो पावरफुल लोग होते हैं बेटे विलेजेस के, दे कंट्रोल ओवर द डिलीवरी मैकेनिज्म और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। तो ये जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में जो बेनिफिट डिलीवर्ड होना होता है, जो फायदा गरीबों को मिलना होता है बेटे, ये जो गांव के अमीर लोग होते हैं, पावरफुल ग्रुप होते हैं, जैसे पंच सरपंच होते हैं, यही इसका एडवांटेज खा जाते हैं। पुअर लोगों तक तो इनका एडवांटेज पहुंचने भी नहीं देते बेटे, बिल्कुल नहीं पहुंचने देते। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ लार्ज स्केल लीकेज इन द डिलीवरी पैकेज, लीकेज यानी कि रुपए की चोरी हो जाना बेटे। पास हुए 10 करोड़ रुपए, पहुंचे केवल 4 करोड़ रुपए, 6 करोड़ बीच में लीकेज हो गई, ठीक है, एमपी खा गया, एमएलए खा गया, कोई भी खा गया बेटे, ठीक है। तो लीकेज बड़ी लेवल पर होती है, पंच के पास पहुंचेगा, सरपंच के पास पहुंचेगा, वो भी बीच में खाएंगे, ठीक है, पहुंचे 2 करोड़ लगाएंगे 50 लाख सारी, तो वो भी बहुत रुपया खाते बेटे। एंड द पुअर रिसीव्ड ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ द एड अमाउंट फॉर देम, तो बेटे पुअर को बहुत कम हेल्प मिलती है, बाकी बीच में ही रुपए खा जाते हैं, लीकेजेस हो जाती है बीच में बेटे। नेक्स्ट है 7th, द पैप वर लार्जली गवर्न स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एंड लैक्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है बेटे, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जनरल पीपल की अवेयरनेस, जनरल पीपल का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, बहुत कम देखने को इसमें मिलता है, लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते बेटे इसके अंदर। लास्ट पॉइंट है द स्ट्रैटेजी ऑफ पैप, जो पैप की स्ट्रैटेजी थी बेटे, दे वाज नॉट लिंक्ड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी बेटे। एक बड़ी बात ये है कि भाई ये जो पैप का फोकस है ना, ये ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर नहीं है, ये केवल गरीबों को हेल्प प्रोवाइड कराने के ऊपर है। भाई गरीब बंदा है, उसे 2,500-3 हज़ार का पैकेज दे दिया जिससे वो 2 वक्त का खाना खा पाए, ऐसा नहीं होता बेटे। आप उसे एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करा के दो, या फिर आप उसे कोई बिजनेस खोल के उसमें उसको जॉब प्रोवाइड करो, ताकि देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेटे पार्टिसिपेशन मिल सके। उसे 2-2.5 हज़ार रुपए आपने दे दिए, वो तो अपने कंजप्शन में खर्च कर देगा बेटे, उसे तो बैठे बैठे 2-2.5 हज़ार रुपए या 3 हज़ार रुपए मिल जाएंगे, वो क्यों फिर काम करेगा बेटे, काम करने की सोचेगा ही वो। तो इन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का जो फोकस होना चाहिए वो देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर होना चाहिए, ना कि पुअर लोग की हेल्प करने पर बेटे। पुअर लोग को, गरीब लोग को आप बिठाकर खाना खिला रहे हो, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, आप केवल देश के ऊपर, ठीक है, बर्डन जिसे कहते हैं, बोझ बढ़ा रहे हो बेटे, कि वो तो बैठ के ही खाएंगे। तो आप उनके लिए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे बेटे साधन लेकर आए, इन्वेस्टमेंट के, इंडस्ट्रीज लगाएं जिससे उन्हें काम कर सके, और काम के बदले उन्हें दे। बिठाकर खाने का देने का कोई मतलब नहीं बनता बेटे, काम के बदले उन्हें आप रुपया प्रोवाइड करें, तब जाके देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। Also it did not consider the fact that the poor would not able to take advantage of PAP। तो बेटे इन्हें ये भी नहीं पता होता कि भाई पुअर लोगों को वाकई में इन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का एडवांटेज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा बेटे, ठीक है। सो देयर इज अ अर्जेंट नीड, तो हमें एक बहुत जरूरी आवश्यकता है कि हम पैप को, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को मोर एफिशिएंट और मोर मीनिंगफुल बनाए बेटे। कंक्लूजन आ रहा है आपके सामने बेटे, लास्ट में कंक्लूजन देना भी बड़ा जरूरी है। नो डाउट दैट द गवर्नमेंट हैज स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इसमें कोई संदेह नहीं कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रुपया इन्वेस्ट किया है बेटे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में, बट सर्टनली द डिजायर्ड रिजल्ट आर नॉट अवेलेबल। लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट हम चाहते थे बेटे, वो हमें नहीं मिल पाए, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाए? बिकॉज इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म बड़ा खराब है, बीच में रुपया खा जाते हैं लोग बेटे, एमएलए, एमपी, पंच, सरपंच, ये बीच में रुपया खा जाते हैं, ठीक है।
और लार्ज स्केल करप्शन है देश के अंदर, बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है बेटे, ठीक है। दे आर द प्रिंसिपल फैक्टर बिहाइंड फेलियर ऑफ द पैप, तो पैप के फेल होने का ये बड़ी कारण है बेटे। लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, लेट का मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो बेटे, तो राजीव गांधी ने कहा था कि जितनी टोटल हेल्प की जाती है ना पुअर लोगों के लिए, केवल 15% ही उन तक पहुंच पाता है, बाकी नहीं पहुंच पाता बेटे। तो ये थे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब है डिसेंडिंग इनटू पॉवर्टी, देखिए पेज नंबर 162, 162 पेज पर ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है, डिसेंडिंग इनटू पॉवर्टी, ठीक है। डिसेंडिंग बेटे, असेंडिंग यानी आगे बढ़ना, डिसेंडिंग यानी पीछे आना बेटे। तो पुअर लोग और पीछे आ रहे हैं और पॉवर्टी में पड़ते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। अब समझते हो ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम और चढ़ते क्रम बेटे। देखिए नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अलोंग विद पैप may have accelerated the pace of growth and reduced the percentage of population below poverty line। ठीक है भाई, एलपीजी पॉलिसी और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ने मिलकर हमारे देश की गरीबी को थोड़ा बहुत कम किया। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते थे उनकी परसेंटेज को हमने कम किया, ठीक है, अच्छी बात है। बट लेकिन देयर आर मिलियंस, लेकिन आज भी बेटे लाखों लोग हैं विच आर लिविंग अंडर ए कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ स्लीपिंग इनटू बीपीएल। आज भी लाखों लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जो अपनी मिनिमम नीड्स रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दीज आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। बेटे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, आई होप आपको पता होगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं बेटे, ठीक है। जमीन के साइज पे डिसाइड किया जाता है कि कौन स्मॉल है और कौन मार्जिनल, ये मैंने पढ़ाया था बेटे आपको। पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा छोटे और मार्जिनल किसान है बेटे, ठीक है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज एक्सपोज्ड देम, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने बेटे फार्मर को एक्सपोज कर दिया मार्केट के सामने, मार्केट की अनसर्टेनिटीज के आगे वो एक्सपोज हो गए बेटे। अनसर्टेन यानी कि प्राइस में अनसर्टेनिटीज होना बेटे, तो मार्केट में प्राइस कभी घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो फार्मर बेटे अब प्राइस बहुत ज्यादा घट गए तो वो कैसे बेटे अपना माल बेच पाएंगे, उन्हें तो लॉस हो जाएगा ना, तो इसीलिए वो मार्केट की अनसर्टेनिटीज के सामने एक्सपोज्ड हो गए बेटे। मार्केट फोर्सेस हैज ड्रिवन देम टू कमर्शियल फार्मिंग, मार्केट फोर्सेस ने यानी डिमांड और सप्लाई ने बेटे उन लोगों को मजबूर किया कि वो कमर्शियल फार्मिंग करे। ऑफन दे फाइंड देमसेल्व्स हेल्पलेस इन कोपिंग विद हाई कॉस्ट ऑफ कमर्शियल कल्टीवेशन बेटे, वो अपने आप को मजबूर पाते हैं कि वो कमर्शियल क्रॉप्स में जो हाई कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा जो कॉस्ट लगते बेटे, ठीक है, उसे मैनेज नहीं कर पाते और मार्केट की अनसर्टेनिटीज के सामने एक्सपोज्ड हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे आर बीइंग ड्रिवन डीप इनटू द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और वो अपने आप को बेटे एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में अपने आप को गिरफ्तार पाते। विशियस यानी बेकार, बुरा, सर्कल यानी गोलधारा, और पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी का एक ऐसा गोलधारा जिसमें से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, इसमें बेटे पुअर लोग फंस गए तो वो फंस कर ही रह जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बेटे। थाउजेंड ऑफ देम, ठीक है, हजारों लोग जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बेटे, दे हैव कमिटेड सुसाइड, उन्होंने सुसाइड किया ड्यू टू द अनबेरेबल बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इंडेफिनेट, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ था बेटे, ठीक है, बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा गरीब थे बेचारे और अपने आप को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में पा रहे थे बेटे, अपने घर वालों का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे बेटे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। अपने इस विशियस सर्कल पॉवर्टी को तोड़ नहीं पाए तो एक सुसाइड ही उन्हें एकमात्र कदम दिखाई दिया बेटे। एक टॉपिक और देख लीजिए जो छूट गया था, 151 पेज पर है बेटे, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। देखो पॉवर्टी लाइन मान लीजिए हमने कभी सेट कर दी 1000 पर कि भाई 1000 रुपया जो खर्च करते बेटे, इसके नीचे जो लोग हैं, ठीक है, वो पुअर हैं और इसके ऊपर जो लोग हैं वो नॉन पुअर बेटे। अब अगर हम इस 1000 को बदलकर 1200 कर दे तो इसे कहते हैं बेटे रीडिफाइनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। क्या कहते हैं? रीडिफाइनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन कर देना बेटे। देख लो इस टॉपिक को, 2-3 मिनट का है। सबसे पहले दे आर नो स्टैंडर्ड यार्डस्टिक ऑफ डिफाइनिंग ए पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए कोई यार्डस्टिक हमारे पास नहीं है, कोई बेंचमार्क हमारे पास नहीं है बेटे, ठीक है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम पॉवर्टी लाइन को माप सकते हैं, ठीक है। ऑफन इट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम कंजप्शन लेवल ऑफ पीपल। तो बेटे पॉवर्टी लाइन को हम कैसे डिसाइड करते हैं? मिनिमम कंजप्शन लेवल, कि जो लोग कम से कम 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं वो पुअर नहीं है, और जो इससे ज्यादा कर रहे हैं वो पुअर नहीं है, जो कम कर रहे हो पुअर बेटे। यानी कंजप्शन के अकॉर्डिंग हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं बेटे। आगे, बट व्हाट आर द मिनिमम कंजप्शन नीड्स, इट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन, कि भाई मिनिमम कंजप्शन नीड्स
कितनी होनी चाहिए, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। इसमें हजारों तर्क वितर्क आ सकते हैं बेटे, रीजनिंग आ सकते हैं, इसमें हजारों लोग फेवर और अनफेवर कर सकते हैं इसका बेटे। सम में आर्ग्यू, कई लोग कहते हैं दैट मिनिमम कंजप्शन नीड्स शुड इंक्लूड सेकेंडरी लेवल एजुकेशन व्हाइल अदर मे नॉट एग्री। कई लोग कहते हैं कि भाई मिनिमम लेवल नीड्स के अंदर प्राइमरी एजुकेशन शामिल होनी चाहिए, जबकि कई लोग इसके विपरीत है। कई लोग कहेंगे बस मिनिमम नीड्स के अंदर केवल रोटी कपड़ा मकान आना चाहिए, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो कहेंगे रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन एंड हेल्थ आना चाहिए। तो सब लोग अपने अपने फेवर करते हैं और अपने अपने आर्गुमेंट देते हैं बेटे। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू जजमेंट। तो बेटे एक वैल्यू जजमेंट का क्वेश्चन होता है, ठीक है, वैल्यू जजमेंट का क्वेश्चन हो जाता है बेटे ये, ठीक है। हर लोग अपने अलग से अपनी, देखो मैंने 11th में बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था इट इज अ वैल्यू जजमेंट, हर लोग अपनी खुद की पर्सनल वैल्यू जजमेंट देते बेटे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है एक नॉर्मेटिव कंसेप्ट है, बुक में मार्क कीजिए बेटे, इट इज अ नॉर्मेटिव कंसेप्ट वेरी केयरफुली। तो वैल्यू जजमेंट पर डिसाइड करता है बेटे। हाउ एवर द स्टूडेंट मस्ट अप्रिशिएट द इम्प्लीकेशन ऑफ रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन फिक्स। तो बेटे जो आपके स्टूडेंट्स हैं आपको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई कि ये पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन या रीडिफाइन करते हैं। देखिए When it is refixed at higher level, जब भी पॉवर्टी लाइन बेटे हायर लेवल पर फिक्स की जाएगी, 1000 से 1200 पर की जाएगी बेटे, तो सिंपल सी बात है नंबर ऑफ पुअर पीपल शुड इंक्रीज। नंबर ऑफ पुअर पीपल जो होंगे वो बेटे बढ़ने चाहिए, क्योंकि पहले जो 1100 रुपए खर्च कर रहे थे वो इस पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत पुअर में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत वो पुअर में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, जब भी पॉवर्टी लाइन को इंक्रीज किया जाएगा मोर नंबर ऑफ पीपल आर कवर्ड इनटू पॉवर्टी बेटे, ये आपको पता होना चाहिए। Likewise, if poverty line is fixed at lower level of expenditure, इसी तरह अगर इसे हमें लोअर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फिक्स कर देते हैं, जैसे 1000 से हम 800 पर कर देंगे बेटे, तो नंबर ऑफ पुअर पीपल घटने चाहिए। ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए एज अ +2 कैंडिडेट बेटे। So thus we may not get a correct picture of economic and social status of people over time in case poverty line is redefined और change बेटे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है जब poverty line redefined या change की जाती है बेटे, तो हमें एक साफ पिक्चर नहीं मिल पाती, हम बेटे अपने कंक्लूजन साफ नहीं दिखा पाते। तो ये लास्ट में आपको कंक्लूजन निकल कर आया बेटे। तो ये था आपका लेसन नंबर 7 जो कि हो चुका है फिनिश।